जब नैतिकता हारने लगे और जुगाड़ जीतने लगे। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं होती, चरित्र की भी होती है। और आज के दौर में लगता है कि सबसे बड़ी हार अंकों की नहीं होती, नैतिकता की होती है। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन हो रहे खुलासे केवल एक परीक्षा में सिस्टम की विफलता की कहानी पर नहीं है, बल्कि उस बदलते समाज की मानसिकता का दस्तावेज भी है, जहां सफलता की चमक ने नैतिकता के उजाले को धुंधला कर दिया है। आज जांच एजेंसियों की कार्रवाई, लगातार हो रहे खुलासे, फरार आरोपी, परीक्षा से पहले पेपर तक पहुंचने की हकीकत और पूरे नेटवर्क की परतें जिस तरह खुल रही है, उससे सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे सामाजिक सिस्टम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये मामला केवल पेपर लीक का नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई बन गया है जहां सफलता की भूख ने नैतिकता को पीछे छोड़ दिया है, जहां मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा महत्व संपर्क, पैसा, शॉर्टकट को मिलने लगा है। परीक्षा प्रणाली को लेकर हर बार ये मांग उठती है कि व्यवस्था को पूरी तरह फुल प्रूफ किया जाए। तकनीकी पढ़ाई है, उस पर ध्यान दिया जाए, ऑनलाइन परीक्षा करवाया जाए, सिस्टम की ऐसी निगरानी हो कि कोई अच्छे से अच्छा शातिर आदमी भी उसको तोड़ ना पाए। सच ये है कि परीक्षा कोई भी हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो, प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी देनी होगी उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो प्रश्न पत्र तैयार करेगा। कोई उसे असुरक्षित ना करे, सुरक्षित रखे। कोई परीक्षा पेपर को संचालित करेगा। कल अगर पूरी परीक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या रोबोटिक तरीके से उसके भरोसे से दी जाए, तब भी उस तकनीक को संचालित करने, उसकी निगरानी करने, अंतिम नियंत्रण तक पहुंचने के लिए उस इंसान की मौजूदगी होनी, उस इंसान की जिम्मेदारी होनी, ये बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन इंसान की नीयत खराब हो जाए तो कोई भी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। समस्या केवल सिस्टम की कमजोरी की नहीं, बल्कि असली संकट उस चरित्र का है जो सिस्टम को चलाता है। जब जिम्मेदारी संभालने वाले लोग ही पैसे, लालच या प्रभाव के सामने झुकने लगे, तब इससे बड़ी मजबूरी, व्यवस्था के भीतर से कमजोरी, साहब इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। नीट पेपर लीक जैसे मामले यही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर हम कितनी भी तकनीकी क्यों नहीं लगा लें, अगर इंसान की नैतिकता खत्म हो जाए तो फिर इंसान की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि किसी भी व्यवस्था की अंतिम सुरक्षा दीवार, मशीन नहीं है, इंसान का चरित्र होता है। और वही दीवार दरकने लगे तब कोई सिस्टम सचमुच फुल प्रूफ नहीं हो सकता। और सबसे दुख इस बात का है कि जिम्मेदार लोगों के नैतिक पतन की सबसे बड़ी कीमत वह छात्र चुकाते हैं जिनका इस पूरे सिस्टम खेल से कोई लेना देना नहीं है। वह छात्र जो वर्षों तक मेहनत करते हैं, अपनी इच्छाएं दबा देते हैं, परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, रातों की नींद खो देते हैं। अंत में सबसे बड़ा अन्याय उन्हीं के साथ होता है। सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग का लालच लाखों मेहनती युवाओं के भरोसे को तोड़ देता है। एक पेपर लीक करने वाला केवल प्रश्न पत्र नहीं चुराता है, वह ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों का आत्मविश्वास भी चुरा लेता है। जब जिम्मेदारी निभाने वालों की नैतिक गिनती है, तब उसकी सजा अक्सर उन बच्चों को मिलती है जिन्होंने सिर्फ मेहनत पर भरोसा किया है। नीट पेपर लीक मामले में सामने आ रहे नाम केवल आरोपी नहीं है, उस मानसिकता के प्रतीक है जिन्होंने असफलता का मतलब सिर्फ परिणाम रह गया है, प्रतिक्रिया नहीं है। जहां डॉक्टर बनने से पहले ही ईमानदारी मरने लगे, भविष्य की चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी ये हम सोच सकते हैं। ये सवाल गंभीर है। एक डॉक्टर केवल डिग्री से नहीं बनता, उसके भीतर संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और नैतिकता भी होनी चाहिए।
लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता ही बेईमानी से होकर गुजरे तो फिर समाज को किस तरह के डॉक्टर मिलेंगे, ये चिंता केवल शिक्षा तंत्र की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। लेकिन इस मामले का एक और गहरा और भावनात्मक पक्ष और शायद सबसे ज्यादा बेचैन करता है। एक समय था जब पुरानी पीढ़ी अपने बच्चों को सबसे पहले नैतिकता सिखाती थी। गांवों और छोटे शहरों में लोग सीमित संसाधनों में जीवन गुजार लेते थे, लेकिन इस बात का संतोष होता था कि कमाई जो करनी है वो सिर्फ ईमानदारी से करनी है। उस पीढ़ी के लिए चरित्र, विश्वास और सामाजिक सम्मान सबसे बड़ी पूंजी थी। फिर समय बदला, बाजार बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जीवन की चकाचौंध बढ़ी। अब समाज को उस सफलता को इंसान की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। बड़ा घर, बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी और सामाजिक प्रतिष्ठान से धीरे धीरे नैतिक मूल्यों को पीछे धकेल दिया है। नई पीढ़ी ऐसे दौर में बड़ी हुई है जहां हर तरफ तुलना है, सोशल मीडिया पर सफलता का प्रदर्शन है, माता पिता के भीतर अपने बच्चों को हर हाल में आगे बढ़ाने की बेचैनी है। उसी दौड़ में नैतिकता कमजोर होती गई है। यही कारण है कि आज सिस्टम के भीतर बैठे लोग, जिन पर परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पेपर लीक के आरोप लगे। और यही केवल भ्रष्टाचार नहीं, विश्वासघात है। जब एक शिक्षक, एक अधिकारी या परीक्षा से जुड़ा व्यक्ति पैसे के लिए लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य बेच देता है, तब वह केवल नियम नहीं तोड़ता है, वह समाज की आत्मा को जख्मी करता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे पीड़ादायक पक्ष समाज की मानसिकता भी यही है। आज एक आबादी ऐसी भी है जो इस इंतजार में रहती है कि किसी तरह परीक्षा से पहले पेपर मिल जाए। उन्हें लगता है कि अगर एक बच्चा डॉक्टर बन गया, अगर किसी तरह सरकारी सीट मिल गई, तो फिर पूरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। यह सोच अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे सामाजिक बदलाव, असुरक्षा और सफलता को लेकर बना भय। मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को अपना अधूरा सपना देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक बच्चा मेडिकल कॉलेज पहुंच गया तो पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति हमेशा के लिए बदल दी जाएगी। यहीं से नैतिकता और महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष शुरू होता है। पहले लोग अपने बच्चों को कहते थे कि मेहनत करो, जो मिलेगा ईमानदारी से हासिल करो। अब अनकहा संदेश ये बन गया है कि बस सफल हो जाओ, तरीके मायने नहीं रखते बेटा। समस्या केवल अपराधियों की नहीं, समस्या उस सामूहिक समाज की, सामाजिक जीवन की, सामाजिक मानसिकता की भी है, जिसने सफलता को इस चरित्र में इतना बड़ा बना दिया गया। सबसे दुख इस बात का है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा टूटता वह छात्र है जिसने सचमुच मेहनत की है। वह बच्चा जो दिन रात पढ़ता है, जिसने दोस्तों से दूरी बना ली, जिसने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाया। अब उसे पता चलता है कि कोई दूसरा पैसा देकर या पेपर खरीदकर उससे आगे निकल गया। तब केवल उसका रिजल्ट नहीं टूटता, उसका सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। एक समाज तब मजबूत बनता है जब उसके युवा ये विश्वास करे कि मेहनत का रास्ता सबसे भरोसे वाला रास्ता होता है। लेकिन अगर युवाओं को लगे कि सफलता खरीदी जा सकती है, धीरे धीरे पूरी पीढ़ी के भीतर ईमानदारी का जो विश्वास का, भरोसे का जो पैमाना है वो कमजोर होने लगे। सरकार और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केवल गिरफ्तारी की समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत उस सोच को बदलने की है जहां मेहनत से ज्यादा छोड़कर आकर्षण लगने लगते हैं लोगों को, बच्चों को, माँ बाप को। ये दौर तकनीकी और संसाधनों के विकास का जरूरी है, लेकिन अगर नैतिकता पीछे छूट गई तो समाज की आत्मा कमजोर हो जाएगी। परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं होती,
चरित्र की भी होती है। आज के दौर में लगता है कि सबसे बड़ी हार अंकों की नहीं, नैतिकता की होती है।